है और यहाँ के जो चुनाव होते हैं उस पर भी पूरी दुनिया की निगाह होती है। और जिस तरह से इस पिछले दिनों पंचायत के चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव हुए, अपना काम करता है, देश का एक बड़ा उसमें अलग अलग संस्थाएं काम करती हैं और इससे काबिल गौर भी है कि इतने बड़े लोकतंत्र में इतना बड़ा चुनाव होना और वो भी सहजता के साथ में, सरलता के साथ में और बिना किसी विघ्न के, अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात। लेकिन एक बड़ा सवाल तब उठता है जब चुनाव के वक्त पार्टियां अपने ही सदस्यों पर निगाह रखती हैं, अपने को कहीं बाहर भेज देती हैं ताकि दूसरी पार्टी उन पर डोरे न डाल सके। पंचायत चुनाव हो या अध्यक्ष के चुनाव हो, उपाध्यक्ष के चुनाव हो, इसको लेकर भी यदि पार्टियां सशंकित हो तो एक सवाल उठता है। इस बात पर बातचीत करने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों बाड़ाबंदी की जाती है सदस्यों के लिए, फिर चाहे वो जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव ही हो जो आज ही संपन्न हुए हैं महू और इंदौर के। तो इस पर आखिर सदस्यों को भाजपा के द्वारा क्यों धार्मिक यात्रा पर भेज दिया गया, कांग्रेस के द्वारा क्यों धार्मिक यात्रा पर दिया गया, ऐसी क्या शंका थी जो उन्हें यहाँ से दूर कर दिया गया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं अनिमेष भार्गव जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। अनिमेष जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद। आनंद तारण साहब जो प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका स्वागत। और हमारे साथ में है डॉक्टर पीयूष जोशी जो आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिमेष जी आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर सीधा सा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि चुनाव के वक्त सदस्यों को बाहर भेज दिया जाता है उस दिन से पहले जब जिस दिन वोटिंग होना हो, क्या डर होता है? यदि हम उदाहरण लें, आज के ही बात करें कि हम जो महू का उपचुनाव होना है अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष का चुनाव, उसके लिए सोमनाथ भेज दिया गया था 12 सदस्यों को, कांग्रेस ने भी अपने सदस्यों को बाहर भेज दिया था। क्या कारण होता है? क्या कोई राजनीति की कारण, कोई कूटनीति होती है इसके पीछे, कोई अविश्वास की भावना होती है, या वाकई ये मान लिया जाए कि जो राजनीति के मूल्य हैं, राजनीतिक लोगों में जो नेताओं में जो राजनीतिक मूल्य हैं वो कहीं त्रासदी की ओर हैं, वो बहुत जो है उनका अवमूल्यन हो गया है? नहीं, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि जो पंचायत के चुनाव होते हैं वो चाहे जिला के हों चाहे जनपद के हों, उसमें कोई भी कैंडिडेट किसी पार्टी के सिंबल पे तो चुनाव लड़ता नहीं है। तो इसलिए इसको इस तरह से देखना कि भारतीय जनता पार्टी ने किन्हीं सदस्यों को अपने मतलब धार्मिक यात्रा पे भेज दिया या कहीं एक जगह इकट्ठे करके रखा है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये इसको हम अगर एक सामान्य भाषा में देखें तो ये बात जरूर सही है कि अगर आज मन जो सदस्य चुन के आए वो किसी एक को अपना नेता मानकर अध्यक्ष के लिए उसके साथ हो जाते हैं, तो आज जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन साथ होना है, तो क्यों ना जिस दिन से उनके दिल मिल गए, जिस दिन से उनके मन मिल गए, उस दिन से ही साथ में रहें। तो ये एक संभावना है कि हो सकता है वो इसलिए जिस दिन से उनकी बातचीत हो जाती है कि साहब हम आपको अपना अध्यक्ष मानेंगे या मैं आपको समर्थन कर रहा हूं, तो वो साथ में हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो अपने हिसाब से जो समय बचता है वोटिंग का वो साथ में बिताते हैं। लेकिन इसको इस दृष्टि से देखना कि राजनीतिक पार्टी खासकर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ कर रही है, तो ऐसा इसको मेरी नजरों में ऐसा हम इस पार्टी से जोड़ के इसको नहीं देख सकते हैं। हाँ, अगर इस बात का अगर हम नगर परिषद में या यहाँ पे अगर यहाँ पे सिंबल पे कोई चुनाव लड़े हैं सदस्य लोग, अगर वहां पर ऐसा कुछ होता है तो हम इसको पार्टी की उससे जोड़ के देख सकते थे कि फलानी पार्टी अपने लोगों को लेके धार्मिक यात्रा पे निकल गई है कोई, तो हमको इसको सामान्य तरीके से यही मेरा ऐसा मानना है कि हमको ऐसे देखना चाहिए कि भाई जो लोग आपस में मिल गए, जिन लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, जो एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं, वो अगर साथ में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और अच्छी उनमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही तो अच्छी बात है। आने वाले समय में उनमें अच्छा प्रेम भाव रहेगा और अच्छे से काम कर सकेंगे वो। अच्छी बात है निमेश जी जो आपकी जिस सहजता से आप कह रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीति को समझने वाले हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं और ये तो अखबारों में छपता भी है और बातचीत भी होती है कि सदस्यों को इसलिए बाहर भेजा जाता है कि ताकि दूसरी पार्टी उन पर डोरे न डाल सके। इसे बाड़ाबंदी का शब्द भी दिया गया। बहरहाल आपने चूंकि बहुत सहजता से इसका जवाब दिया, इस पर बातचीत तो करेंगे, लेकिन आनंद तरण जी मौजूद हैं। आनंद जी, जिस तरह से इसको अनिमेष जी देख रहे हैं, क्या आपका भी नजरिया यही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी इन्होंने 3 इंजन की बात की थी, सरकार बनाई 3 इंजन हो जाएंगे हमारे, लेकिन इनका चरित्र तो हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लाइन ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि इन्हें अपनी पुलिस और प्रशासन पर विश्वास नहीं है, इसलिए इन्होंने अपने लोगों को भेज दिए। भाई जो आपने बोला कि राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो आप बोल रहे हैं वो सच है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा जो वो बताते थे, कहते थे, करते थे, वो सब अलग हो गए। अब जो बोलते थे उससे सब बहुत दूर हो गए, कोसों दूर हो गए।
तो ये चरित्र जो आज बता रहा, क्योंकि देखिए चाहे कर्नाटक के रहे हो पिछले अपन समय में देखें चुनाव, या चुनाव के बाद जो स्थिति आई हुई, मैं तो मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, तो उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र परिलक्षित हुआ है, देशव्यापी जो चरित्र हुआ, उसमें ये सब चीजें आई हैं। जहां तक मध्य प्रदेश की अपन बात करें, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, आप 18-15 साल सत्ता में रहे, क्या कारण था कि आप 5 साल सत्ता से बाहर रह सकते? आप देखते कि भाई दूसरी हमने 15 साल काम किया, 5 साल कमलनाथ जी को भी काम करके देख रहे थे, कांग्रेस को भी काम कर रहे थे, लेकिन 15 महीने में इतने घबरा गए आप, क्योंकि हमने हमारा काम करने का तरीका जनता के साथ था, जनता के लिए था, क्योंकि जो कर्जा माफ करने की घोषणा की थी कमलनाथ जी ने, राहुल जी ने, तो निश्चित रूप से उसको हमने अमली जामा पहना है। 55 लाख किसानों को कर्ज माफी का, और उस प्रदेश में जहां पर पैसा नहीं था, इसके बाद भी जो हमने एक महत्वपूर्ण काम करने की कोशिश की उसको करा। और ये पूरा केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश तक की सरकार, मध्य प्रदेश तक के भारतीय जनता पार्टी के नेता और अभिनेता सब घबरा गए, और ताबड़तोड़ तरीके से दबाव डालकर, किस तरह से, जो सब आप लोगों को ज्यादा कोई नहीं जानता, उन किस तरह से सिंधिया जी को अपने आगोश में लिया, उनको किस तरह से दबाव में लिया और सरकार गिरा दी। लेकिन एक बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त भी ये डर था कि जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर कि भाजपा पार्टी उन्हें अपने पाले में ले सकती है, इसी कारण से कांग्रेस ने भी अपने सदस्यों को बाहर भेजा। ये तो साफ पंडित जी अंडरस्टूड बात है, उसमें साफ गोई की बात है, इसमें क्या दिक्कत है? जब जो पार्टी खुद अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं कर रही है, अपने लोगों पर विश्वास नहीं कर रहे, तो भैया कांग्रेस को इन सब चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से इनका चरित्र देखा गया है, जो अपने आप को दूसरी पार्टी से अलग लाइन की पार्टी बोलती थी, और इनने जो अपना चरित्र स्थापित किया है, वो पूरा देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कभी विकास की बात नहीं की, इन्होंने कोई विकास का एजेंडा नहीं लेके आ कि हमने ये करा और ये करा। भाई आप संवेदन पत्र जारी करते, आप तो करते, लेकिन ये केवल और केवल सांप्रदायिकता को बीच में लेके आए, इन्होंने कहीं जातिवाद को ले आए, कहीं सांप्रदायिकता को ले आए, कहीं हिंदू मुस्लिम को ले आए। तो इस तरह की पार्टी जो अपने आप को विकास की बात करती है, वो विकास से तो कोसों दूर है। इनका चेहरा तो दशानंद का चेहरा है कि बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है, बताते कुछ है और है कुछ। आनंद जी, जो आप कह रहे हैं इसे साफ लग रहा है कि ये सच है कि आपने बात स्वीकार भी की कि इस बात का डर तो है कि सदस्य जो है वो कांग्रेस भाजपा जो है उन पर कब्जा कर सकते हैं, सदस्यों को उन्होंने आपने जो है बाहर भेज दिया था, इसमें आपने स्पष्ट रूप से स्वीकार भी कर लिया। बहरहाल अनिमेश जी आप तक पहुंचूंगा, लेकिन पीयूष जी हमारे साथ में है, क्योंकि पीयूष जी आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं आपकी एक धर्म संकट हो सकता है। पीयूष जी, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने सदस्यों को बाहर भेज दिया आज के दिन के लिए, क्योंकि जब वो आज चुनाव के लिए आए तो उसके पहले वो किससे मेल मिलाप ना कर पाए। आपकी क्या राय? देखिए, जैसा कि हमारे भाजपा के साथी भार्गव जी ने कहा कि वो एक दूसरे का दिल का हाल जानने के लिए एक साथ हैं, सबके दिल आपस में मिल जाएं तो बड़ी खुशी की बात है। तो शायद महाराष्ट्र में शिवसेना वालों के भी जो विधायक थे, जिनको आसाम ले जाके दिल मिलाने पड़े, महाराष्ट्र में इतने टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, कहीं भी जाके दिल मिला लेते। ठीक है, कर्नाटक में ऐसे ही कांग्रेस और भाजपा के विधायकों के साथ में हुआ, उनके भी दिल मिलाने की इतनी ज्यादा इच्छा हुई कि वो सब जगह अलग अलग दिल मिलाने वाले टूरिज्म पे गए, रोमांटिक टूरिज्म पे गए। तो उसके बाद में सिंधिया जी अपने विधायकों के साथ में बैंगलोर गए थे, जब कोरोना की महामारी का फर्स्ट वेव चल रहा था, और उस समय पे तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे तुलसीराम जी सिलावट, वो खुद बैंगलोर में बैठे हुए थे, क्योंकि उनको हमारे जो सिंधिया जी के साथी हैं, जो इनके साथ में इतने सालों से दिल मिला रहे हैं, कुछ और दिल मिलना बच गया था, इसलिए और दिल मिलाने की इच्छा हो गई तो बैंगलोर चले गए थे। देखिए, अब इस डिबेट को थोड़ा सा इवॉल्व करते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी जो बुराइयां हैं भारतीय राजनीति की, उसको ढक रखा है, उसको ढकने की जरूरत नहीं है। जो गंदे जख्म हैं, जो गंदे सड़े हुए घाव हैं, उनको बाहर दिखाने की जरूरत है, उनके इलाज की जरूरत है। ये बहुत क्लियर है। जब संविधान में परिकल्पना की गई थी, तो आप देखेंगे कि जो बैलेट पेपर होता है, जो ईवीएम पे भी लगता है, उसके ऊपर पार्टी का नाम नहीं होता, सिर्फ उम्मीदवार का नाम होता है और चुनाव चिन्ह होता है। वो इसलिए होता है कि ये सोचा गया था कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है, जो सबसे ज्यादा चरित्रवान लोग हैं, जो सबसे ज्यादा ईमानदार लोग हैं, वो जाके हमारी भारतीय राजनीति में हमारी जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। पर स्थिति ये हो गई है कि यदि हमें उनकी बाड़ेबंदी करना पड़ रही है, हमें उन्हें दूर दूर भेजना पड़ रहा है, और जनपद जैसी चीजों में भी यदि हमें ये स्थिति का निर्माण हो गया है, तो भारतीय राजनीति का चरित्र कैसा हो चुका है, क्या हो चुका है। और यदि हम इस बात के ऊपर यदि ये बोल के कपड़े ढांकने की कोशिश करेंगे और हम इसको कवर करके रख देंगे और इलाज नहीं करेंगे, तो वी आर इन अ सूप, हम बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। और इन लोगों से हम अपेक्षा यदि करेंगे कि ये जनहित की बात करेंगे, जो खुद को खरीदने और बेचने तक को नहीं रोक सकते हैं,
जो कुछ ब्लैकमेलिंग हर तरीके के या प्रलोभन के लिए जिस तरीके से ससेप्टेबल हैं, यदि ये लोग भारतीय जनमानस का प्रतिनिधित्व करेंगे और हमारी नीति बनाएंगे तो हमारी क्या स्थिति होने वाली है, हो रही है, हम देख रहे हैं। एक ब्रिज है 550 करोड़ में बना है, 529 करोड़ में एक बरसात में ढह गया है। ठीक है, तो ये ऐसे लोगों की नीतियों का निर्माण है जिसकी वजह से ये हो रहा है। पीयूष जी, अगर हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें, उन्हें क्यों जरूरत पड़ती है कि अपने सदस्यों को बाहर भेजें? आपको लगता नहीं है कि जो व्यक्तिगत मूल्यों का मूल्य जो गिरे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का भरोसा ही नहीं रहा कि वो आज अगर किसी पार्टी में है कोई दूसरा व्यक्ति उसे अपने पक्ष में कर लेगा किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद करके, तो वो हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि व्यक्तिगत जो दृढ़ता है वो एक बड़ी कमी है कि पार्टियों को अपने ही लोगों पर अविश्वास करना पड़ता है? देखिए, तो बिल्कुल है ही, इसमें तो कोई पूछने की बात ही नहीं है। जो नैतिक मूल्यों का जो अवमूल्यन हुआ है वो तो सामने ही देखने में आता है। जिस प्रकार से इंदौर के जो नगर निगम चुनाव हुआ उसमें जिस प्रकार से लिफाफे बांटे गए, जिस प्रकार से खुलेआम पार्षद प्रत्याशियों द्वारा शराब बांटने की कार्रवाई की गई, जिस तरीके से एक बजे तक रात में रैलियां चली गई और चुनाव आयोग मूक बनकर बैठा रहा, तो ये बातें तो बहुत क्लियर है सर कि अवमूल्यन तो हो चुका है। इस अवमूल्यन को सुधारने की जरूरत है। जितने मेरे दोनों जो साथी प्रवक्ता हैं दोनों समझदार हैं, दोनों से मैं अपेक्षा करता हूं कि वो इस बुराई को एक्नॉलेज करेंगे और न सिर्फ एक्नॉलेज करेंगे, इसके करेक्शन की तरफ भी ध्यान देंगे, इसमें सुधार की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। इसमें जब तक कि सब लोग मिलकर एक साथ नहीं सोचेंगे, जिस तरीके से चुनाव के अंदर पैसे का, धनबल का, बाहुबल का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, उसको कम करने की जरूरत है। यदि एक पार्षद का प्रत्याशी 50-50 लाख रुपए खर्चा करके चुनाव लड़ेगा जबकि लिमिट 8 लाख रुपए, 8.25 लाख रुपए है, तो आप उससे क्या अपेक्षा करते हैं सर? तो बहुत लंबा प्रोसेस है। रोज बात करना पड़ेगी ईमानदारी की, रोज बात करना पड़ेगी भ्रष्टाचार खत्म करने की, तभी इसमें कोई सुधार संभव है। बिल्कुल अनिमेश जी, जो बातचीत जो पीयूष जी कह रहे हैं, क्या हम किसी पार्टी की बात नहीं, देखिए हम भाजपा पर कोई आरोप नहीं लगा रहे, कांग्रेस पर कोई आरोप नहीं लगा रहे, आप पार्टी या किसी और पार्टी पर कोई आरोप नहीं है। ये बात आपको लगता नहीं कि व्यक्तिगत जो अवमूल्यन हुआ है, व्यक्तिगत दृढ़ता कम हुई है? एक समय था जब कोई व्यक्ति जब पार्टी में होता था तो पीढ़ियां उसकी एक पार्टी में हुआ करती थी, लेकिन अवमूल्यन हुआ है। पार्टियों को ये शक पैदा हो गया है कि जो आज उसके साथ में है, हम बात अगर कर्नाटक की बात भी करें, हम महाराष्ट्र की बात भी करें, पार्टी के वो लोग जो आज साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं, कल कहीं किसी और पार्टी में दिखाई देते हैं। तो आपको लगता है कि जो व्यक्तिगत अवमूल्यन हुआ है, जो 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 नैतिकता कम हुई है, ये एक बड़ा कारण है इस बाड़ाबंदी का? नहीं, देखिए, मैं जैसे कि मैंने पहले कहा था, चूंकि आज की डिबेट जो रखी गई है वो हमारे जनपद और जिला पंचायत की है, तो उसमें पार्टी का सिंबल नहीं, तो इसलिए किसी पार्टी को दोष देना तो वैसे भी संभव नहीं है। रही बात जहां तक, जैसे हमारे तारण जी इतने वरिष्ठ हैं, पीयूष जी भी अभी मध्य प्रदेश में इनकी भी आपकी पार्टी की एंट्री हो गई है, लेकिन देखिए क्या होता है, सबका अपना अपना आकलन करने का तरीका होता है। आकलन तो आप पार्टी का माननीय कुमार विश्वास जी भी करते हैं, कपिल मिश्रा जी भी करते हैं, तो क्यों ना उनकी बात मान ली जाए। वो भी तो एक सक्रिय व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, पूरे देश में भ्रमण करते हैं, वो भी राजनीति को, समाज को करीब से देखते हैं, तो क्यों ना देश कपिल मिश्रा जी और कुमार विश्वास जी की बात पे विश्वास कर ले कि वो जो बोल रहे हैं आप पार्टी के बारे में वो सही है और आप पार्टी को प्रोत्साहन। तो देखिए, ये सबका अपना अपना आकलन होता है। जहां तक आपने सवाल किया कि अवमूल्यन हो गया है, देखिए अवमूल्यन नहीं हुआ है। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, जैसे जैसे सोशल मीडिया का लोगों की दैनिक जीवन में इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है, लोग आज चीजों पे विचार करने लगे हैं। आज देखिए, अगर भाजपा कोई छोड़ता है, कांग्रेस पार्टी कोई छोड़ता है, तो आज उनका 50 साल का ट्रैक है। हो सकता है किसी कारणवश से वो नाराज हो, किसी कारणवश से वो नीतियों से संतुष्ट नहीं हो, लेकिन एक ऐसी पार्टी जो 5 साल पहले पैदा हुई, 7 साल पहले पैदा हुई, उसमें भी अगर लोगों में अविश्वास हो गया और वो भी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो कम से कम ऐसी पार्टी को तो इस तरह की बात करने का कोई, जो अपने समर्थकों को, अपने संस्थापक सदस्यों को 5 साल साथ में नहीं रख पाई, वो पार्टी अगर देश को अगर ये संदेश देगी कि अवमूल्यन हो रहा है बाकी पार्टियों में, तो ये देखिए खुद को खुश करने के लिए कह सकते हैं, बाकी जनता में ऐसी कोई बात स्वीकार नहीं होगी। और रही बात जहां तक कांग्रेस और भाजपा की बात है, देखिए कांग्रेस भाजपा अपना अपना काम कर रही है, जो उनके मूल्य उन्होंने निर्धारित किए हैं, उनके नेता निर्धारित करते हैं, उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं और जनता को जो पसंद आ रहा है वो उसके हिसाब से निर्णय दे रही है। अनिमेश जी, आपने एक अच्छा सवाल उठाया है, बहुत अच्छा गंभीरता से बात की आपने कि पार्टी के बीच में जरूरी नहीं कि यदि कोई व्यक्ति पार्टी बदल रहा है तो ये उसकी अवमूल्यन कहा जाए। हो सकता है कि उसकी पार्टी में जो है उसकी जो सोच है, उसके जो विचार हैं, उसका कहीं मैच नहीं हो रहा हो सकता हो कि किसी और के द्वारा उसे दबाया जा रहा हो या उसके अधिकारों को कुचला जा रहा हो, उसे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा हो।
तो ये बात सच है कि कहीं ऐसा भी हो सकता है? क्या आपको लगता है कि जो लोग पार्टी बदलते हैं उन्हें दोष देना गलत है? नहीं, देखिए, अगर आज कोई मान लीजिए मैं किसी पार्टी में मुखिया हूं और मेरे साथ जुड़े हुए लोग अगर मुझे छोड़ के जा रहे हैं और अगर मैं उन्हें रोकने में सक्षम नहीं हूं, उनको संतुष्ट करने में सक्षम नहीं हूं, उनको समझाने में सक्षम नहीं हूं, तो मेरे हिसाब से वो पार्टी के मुखिया की कहीं ना कहीं कमी होती है। रही बात अगर हम किसी पर्टिकुलर का, अगर जैसे अभी महाराष्ट्र का जिक्र आया था, महाराष्ट्र में अगर शिंदे जी ने अगर बात रखी कि भाई शिवसेना का गठन, शिवसेना की कार्ड प्रणाली, शिवसेना की जो विचारधारा थी, हमको उस पर रहना चाहिए। अगर उसमें कोई मतलब द्वेष आ रहा है, अगर कोई जानबूझ के उस पार्टी अपनी पार्टी गाइडलाइन से अलग हट रहा है, तो जो व्यक्ति सक्षम है वो उसका विरोध करेगा, और अगर उसकी पार्टी में नहीं सुनी जाएगी तो वो कहीं जाके और अपनी बात रखेगा। तो अब ऐसे ही अभी हमारे माननीय तारण जी ने कांग्रेस पार्टी का भी बोला था। तो आज देखिए, कमलनाथ जी ने, कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में क्या अच्छे काम किए क्या नहीं किए, वो तो जनता ने उपचुनाव में अपना मत दे दिया था। लेकिन जहां तक उनके नेताओं को छोड़ने की बात है, तो अगर वो आज इतने अधिक संख्या में उनके विधायक, मंत्री और उनके राष्ट्रीय स्तर के नेता अगर कार्य प्रणाली से या जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार काम कर रही थी उससे संतुष्ट नहीं थे, तो इसमें किसी अन्य पार्टी को दोष देना उचित नहीं है। भाई, सब कोई भी व्यक्ति है, आज अगर मैं हूं तो मुझे मेरा घर संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर मेरा घर छोड़ के कोई जा रहा है तो मैं पड़ोसी को दोष नहीं दे सकता कि तुमने उसको बहका दिया। अरे, वो बहका रहा है या नहीं बहका रहा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं घर का मुखिया होने के नाते मैं अगर अपने घर के परिवार के सदस्यों को नहीं समझा पा रहा हूं तो ये मेरी कमी है। जी, आनंद जी से बात करना चाहूंगा। आनंद जी, जो बात पीयूष जी ने उठाई, जो बात अनिमेश जी ने उठाई, क्या आपको लगता है कि किसी व्यक्ति की यदि कोई पार्टी छोड़कर जाता है या कोई सदस्य जो है किसी और पार्टी में चला जाता है, तो ये उस सदस्य से ज्यादा उस पार्टी को मंथन करने की ज्यादा आवश्यकता है कि आखिर उसकी पार्टियों में ऐसी क्या कमियां हैं कि लोग जो लंबे समय से उनके साथ में थे वो उन्हें छोड़कर जाने को मजबूर है? क्या आपको लगता है कि ये पार्टी के मंथन का विषय है? अरे, पार्टियों को तो निश्चित रूप से मंथन करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो छोड़ के जा रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वो कहाँ थे, उनका स्तर क्या था और आज वो क्या हो गए हैं। और जहां तक अभी चुनाव की बात है, तो आज जो चुनाव हुए हैं, नगर निगम के चुनाव हुए, शहर के चुनाव हुए, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ जाके खड़ी हो गई है? 16 नगर निगम में काबिज थी, आज 9 पे खड़ी हो गई है। इनको अपना भी देखने, और ऐसी जगह पे हमने निकाले हैं जहाँ आजादी के बाद से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, तो ऐसी जगह से भी हमने निकाल के लाए। तो वो भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये सब काम हो रहा है ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन अपने आप में झांक के देखें कि जो आपके साथ हो रहा है, आज आप अगर इंदौर के हैं तो आपके ऊपर किसको बिठाल दिया? गद्दार को। तो आप तो देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। तो जो आदमी ने हमें, जिस पार्टी को हमने पूरा अपना खून पसीना दे दिया, हमने चिरौंजी खाकर उस पार्टी को पल्लवित किया, पुष्पित किया, आज हमारी स्थिति क्या हो गई? किन लोगों को हमारे ऊपर बिठाल दिया गया? तो ये भी आकलन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी पार्टी चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, आपकी पार्टी दूसरी पार्टी से हटके लाइन करने दी थी, आपकी पार्टी बहुत शुचिता की बात करती थी, लेकिन आज आपकी पार्टी का चरित्र कहाँ चला गया? आप हमेशा कांग्रेस को बदनाम करते थे, आपको तो कांग्रेस से कई गुना ज्यादा आपने अपने आप को नीचे गिरा लिया। तो ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में स्थापित किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे उन वायदों पर कभी ध्यान नहीं दिया। इन्होंने बोला था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, इन्होंने बोला था हम 15 लाख हर खाते में देंगे, इन्होंने बोला था कि हम काला धन लेके आएंगे, इन्होंने बोला था कि भैया हम तो डीजल पेट्रोल के रेट कम करेंगे, और इन्होंने तो बोला था कि भैया हम गैस की टंकी, आज जो हमारा सम्मान गिर रहा है, जो नोटों की अवमूल्यन हो रहा है, आज नोटों का अवमूल्यन अब नहीं हो रहा क्योंकि अब 80 पे। कोई आपके पास सांप्रदायिकता, आपके पास छद्म राष्ट्रवाद है। जो लोग देश की आजादी में भुखमरी का काम कर रहे थे, वो आप अपने आप को सबसे बड़े राष्ट्रवादी बोल रहे हैं। तो ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने हमेशा देश के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की बात की है, कांग्रेस ने हमेशा उसको मुख्य धारा में लाने की बात की है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो सोचना चाहिए कि आज कांग्रेस फिर 5 नगर निगम में काबिज हो गई है। आज आप 16 से 9 पे आके खड़े हो गए, तो आप कहां पर हैं? और आपने 2 सीटें तो आपने हमारे जो 2 महापौर की सीटें तो आपने किस तरह से ली, ये भी आप जानते हैं। तो ये सब चीजें बड़ी सोचनी है, और निश्चित रूप से जनता का मन अब बदल रहा है। जो आपकी सांप्रदायिकता का जो चेहरा था धीरे धीरे उतर रहा है, ये सब चीजें धीरे धीरे आ रही है। तो जो कांग्रेस, अच्छा कांग्रेस में एक बात हो रहा है, कांग्रेस जो कहती है हमेशा वो करती है। कांग्रेस ने हमेशा अपने आप को अलग नहीं किया कि हमने जो वायदा किया उससे कहीं अलग है। अगर हमने बोला था कि हम 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे तो करा। कमलनाथ जी ने बोला था 1 रुपया यूनिट लाइट देंगे तो दी उन्होंने। तो निश्चित रूप से आज हालात क्या है लाइट के?
आज हम राजधानी की बात करें, राजधानी में जरा सा पानी गिरता है तो लाइट चली जाती है, राजधानी में जरा सा पानी गिरता है तो पता चलता है कि पूरे रोड पे तालाब बन जाता है। तो आपने करा क्या है? आपने 20 साल सरकार में हो तो आपने मध्य प्रदेश के विकास में क्या करा? आपने हजारों करोड़ से मध्य प्रदेश को लाद दिया कर्ज से। भाई जो 28,000 करोड़ के कर्जे सता आज कहां पहुंच गया? तो ये सब चीजें सोचनी है। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मित्र को तकलीफ होगी इन बातों पे, लेकिन इन बातों को बहुत गंभीरता के साथ देखना पड़ेगा। बिल्कुल तकलीफ है। पीयूष जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल पहुंच रही है सर। जी जी, पीयूष जी, क्योंकि बहुत संक्षेप में जाना चाहूंगा, समय बहुत कम है, बहुत संक्षेप में जाना चाहूंगा कि ये सच है कि जब लोग छोड़कर जाते हैं पार्टी तो ये व्यक्ति से ज्यादा उस पार्टी के मंथन का विषय भी है, पार्टी को सोचना चाहिए। बहुत संक्षिप्त में देखिए, विचार मंथन तो हमेशा होना ही चाहिए। व्यक्ति छोड़ के जा रहा है यदि किसी राजनीतिक दल को, तो उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में भी विचार होना चाहिए और पार्टी के चरित्र के बारे में भी विचार होना चाहिए और मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में भी विचार होना चाहिए। रही बात हमारी, 10 साल पहले पार्टी बनी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी है। आप अन्ना हजारे और कुमार विश्वास और इन लोगों के ऊपर लगे रहिए, बाकी पार्टी बढ़ रही है, अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रही है, क्योंकि हम सीधे सीधे बात करते हैं शिक्षा की, अस्पताल की, रोजगार की, महंगाई की, बिजली की, पानी की। अब धीरे धीरे करके सब जगह होने लग जाएगा सर, आप चिंता नहीं करिए। हमारे प्रश्नों से आपको प्रश्न हो रहा है, कोई बात नहीं, हमें चलता है। पर ये बात जरूर है कि भाई भारतीय राजनीति में अब जो चरित्रहीनता एक तरीके से आ गई है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, वो समाप्त करना ही पड़ेगा, नहीं तो भाड़ेबंदियां और बढ़ेंगी, दर और बढ़ेंगे, ये दिक्कतें आती है। तो फिर मध्य प्रदेश में आप पार्टी भी आ गई है और अब खैर बहस का विषय यही होता है कि हम लगातार बातचीत जब करेंगे तो हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। बहरहाल आज हम निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि कोई व्यक्ति बदलता है या एक पार्टी अपने बाड़ाबंदी करती है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं रस्सियों के साथ साथ उस पार्टी को मंथन की आवश्यकता भी होती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बहरहाल आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद।